संस्था द्वारा रीवा मैराथन 2023 का किया गया भव्य आयोजन। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मुख्य प्रवेश द्वार से शुरू होकर मैराथन दौड़ कलेक्ट्रेट भवन रीवा पहुंची। इस दौड़ में 650 बालिकाओं ने भाग लिया। मैराथन दौड़ का शुभारंभ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर एन.पी. पाठक व शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. पटेल एवं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज सह प्राध्यापक डॉक्टर विष्णु पटेल, डॉक्टर अजीत मार्को, डॉक्टर राकेश पटेल, विश्वविद्यालय थाने के इंस्पेक्टर अंजू पटेल, वेटनरी कॉलेज पूर्व अधिष्ठाता डॉक्टर श्री शुक्ल सहित सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान अध्यक्ष इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह, महासचिव डॉक्टर उमेश पटेल की उपस्थिति में इस मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया गया। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट स्थित भव्य समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीवा अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने की। इस दौरान उपस्थित अतिथियों द्वारा मैराथन की प्रथम विजेता रही राजकुमारी को 10,000 रुपये का चेक व मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं द्वितीय विजेता कमलापाल को 5,000 रुपये का चेक व मेडल से सम्मानित किया गया। इसी तरह से तृतीय विजेता अंकिता बड़गैया को 3,000 रुपये के साथ मेडल देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात क्रमशः 4 से लेकर 10 तक के प्रतिभागियों को 1,000 रुपये का चेक एवं मेडल प्रदान किया गया। इसी तरह से 11 से लेकर 20 तक के प्रतिभागियों को 500 रुपये का चेक व प्रमाण पत्र वितरित किया गया। बालिका मैराथन कार्यक्रम के उद्देश्य एवं प्रतियोगिता के बारे में टीच टू ईच संस्था के संस्थापक डॉक्टर राकेश पटेल द्वारा विस्तार से रीवा प्रकाश जिला संयोजक रीवा रोशनलाल, जिला संयोजक सीधी राम कुमार, जिला संयोजक सिंगरौली एडवोकेट कौंसलेस, जिला संयोजक सतना बसंत लाल, एडवोकेट अशोक पटेल समेत टीच टू ईच के सभी शिक्षक व वॉलंटियर मौजूद रहे, जिनका विशेष सहयोग रहा। टीच टू ईच एक सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाली संस्था है जो शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण हेतु लगातार प्रयासरत है। संस्था मुख्यतः गरीब परिवार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं शैक्षणिक माहौल बनाने हेतु प्रयासरत है। इस दिशा में संस्था रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली जिले में 40 से अधिक प्राथमिक एवं हाई स्कूल के निःशुल्क कोचिंग सेंटर संचालित कर 600 से अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रही है। संस्था के प्रयासों के कारण ही गरीब परिवारों के 100 से अधिक प्रतिभावान छात्रों का चयन अब तक शासन द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में हो चुका है और बच्चे प्रवेश लेकर अध्ययनरत हैं। शैक्षणिक माहौल बनाने की दिशा में मिशन कलम के तहत मासिक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 25 से अधिक गांव के बच्चे भाग लेते हैं। भाग लेने वाले प्रत्येक बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पेन, पेंसिल, कॉपी आदि प्रदान किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ग्राम बुढ़वा में टीच टू ईच गार्डन भी विकसित किया गया है, जिसमें 500 से अधिक फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण कर संरक्षित किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर लगाकर जरूरतमंदों को परामर्श एवं दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। बीच में डॉक्टर राकेश पटेल जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर आर.एन. पटेल, बिहार हॉस्पिटल के संचालका हमारे इस कार्यक्रम के द्वितीय जो हमारी बिना द्वारा तीसरा कलेक्टर साहब द्वारा पुरस्कार प्राप्त करते हुए इसके पश्चात जो हमारे अन्य पुरस्कार हैं वो हमारे इसके पश्चात सोनिया बानो जो 11 नंबर की विनर है,
आप लोग तालियां बजाते रहिए। श्रद्धा देवी पटेल जो 12 नंबर की विनर है, पटेल द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्यरत है, पर हम खास करके बच्चियों की शिक्षा को लेकर ज़्यादा संजीदा हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा अंकुश है बिनी क्षेत्र के गाँव में या पेरीफेरी में। तो हम ये मैसेज देना चाहते थे कि बच्चियाँ भी किसी से कम नहीं हैं, जो 7.5 किलोमीटर की दौड़ करने के लिए सुबह 6 बजे से यहाँ उपस्थित हैं। 500 मैंने रजिस्ट्रेशन करवाए थे, 650 बच्चियाँ आई। तो रात में कल हमने अलग से फिर उनको रजिस्ट्रेशन हमें कराना पड़ा, 200-250 टी शर्ट अलग से छपाने पड़े रात में कल। तो बच्चियों में बहुत उत्साह था। निश्चित तौर पे वो पढ़ाई के लिए और अपनी शिक्षा के लिए कितनी जागरूक हैं, ये इस बात से समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि अब ये समय है जब हमें ये समझना है, पुरुष वर्ग को ये समझना है कि हमें बच्चियों को भले हम कुछ ना दें, पर उनसे कुछ छीनना नहीं है। हमें उनकी किताबें नहीं छीननी है, हमें उनकी शिक्षा नहीं छीननी है, हमें उनकी यूनिवर्सिटी नहीं छीननी है, हमें उनका कॉलेज नहीं छीनना है, हमें उनका ग्राउंड नहीं छीनना है, हमें उन्हें खेलने देना है, हमें उन्हें पढ़ने देना है, उन्हें जो भी उनका मन है कम से कम उनके मन के अकॉर्डिंग हमें उन्हें करने देना है, ताकि वो अपने मन से अपनी मन की अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकें, पढ़ सकें, बढ़ सकें। अगर वो साहित्यकार हैं, अगर वो लेखिका हैं, अगर वो कला हैं, अगर उनमें नृत्य करती हैं, वो डांसर हैं, वो स्केच करती हैं, तो जो भी वो करती हैं, वो खेलती हैं या वो पढ़ती हैं, जो भी वो बनना चाहें, वो कलेक्टर बनना चाहें, वो पहलवान बनना चाहें, तो मैं चाहता हूँ इस दिशा में ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल ओपन रहे कि हम उन पर अंकुश नहीं लगाएं। हमने कई बार ऐसा देखा है, गांव में लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं, बच्ची पैदा हुई नहीं कि उसके दहेज की तैयारी शुरू हो जाती है, और 10वीं 12वीं पास होते होते पहले से वो देविल कि हम इसको अब ब्याह करने का तैयारी कर लेते हैं, और बच्ची से पूछते तक नहीं है उसको कुछ करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो मैं ये साफ साफ हमारा ये मैसेज है, ये इंटेंशन है कि वो लोग ये समझ लें कि हम अब ये तय ना करें कि बेटियां हमारी क्या करेंगी या हमारी बहुएं क्या करेंगी। हम उन्हें ये सोचने का और उन्हें ये फैसला करने का अवसर दें कि वो अपने मन के तरीके से कुछ कर सकें। बच्चियों की संख्या इस साल पिछले साल से ज़्यादा थी। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हो पाया था मैराथन, पर इसके पहले 500 करीब बच्चियाँ थी। इस साल करीब 750 बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है, और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत दूर दूर से बच्चियाँ आई। आप सोचिए, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग से इवन यूपी तक से बच्चियाँ आई हैं, इटावा और औरैया तक से दौड़ने के लिए। प्रथम पुरस्कार जो बिटिया आई वो कटनी से आई है, कटनी से आई थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कितना दूर तक मैसेज गया है बच्चियों को, मतलब पढ़ने के लिए कितना वो है, और कितने मतलब उससे है कि आज कम से कम इतनी आज़ादी है उनको कि अब वो पढ़ने के लिए या दौड़ने के लिए उतनी दूर से आ गई है। द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन जी, टीच टू इस संस्था जो कि एक बहुत ही अच्छी संस्था है, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत सारे इनके सेंटर्स हैं जहाँ से कि बच्चों को लाकर आज एक बालिकाओं का मैराथन दौड़ आयोजित किया गया था, और जो बहुत ही सफल आयोजन रहा। करीब 500 से अधिक लोगों ने इसमें सहभागिता की। डॉक्टर राकेश पटेल जी और उनकी सारी टीम जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत की, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और इसमें कलेक्टर साहब भी चीफ गेस्ट थे। हम लोगों को भी इस कार्यक्रम में सहभागिता करने का मौका मिला। बच्चों ने बहुत अच्छा उत्साह दिखाया। आज इतनी ठंड के मौसम में भी सुबह 6 बजे से इन लोगों ने उपस्थित रह के और इस पूरी प्रतियोगिता में भाग लिया। मैं संस्था को और बाकी सभी लोगों को, और आपने जो कि इनके इस कार्यक्रम को कवर किया, रीवा दर्शन की टीम को, आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन संस्थाएं जो हैं निकल के बाहर नहीं आ रही हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि निकल के गरीब लोगों के लिए वो बढ़ चढ़ कर? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा आपके और मीडिया के माध्यम से कि ऐसे बच्चे जिनको कि आगे बढ़ने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता है, या सामाजिक संगठन जो कि बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको इसमें भी लीड लेके काम करना चाहिए, और आगे एक टीम के तौर पे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं रीवा में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। मैं इस संस्था को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और ऐसे बहुत सारे लोग जो कि इस तरह के कामों को कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों पे, जिनको हम लोग नहीं देख पा रहे या जिनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके कार्यों प्रयासों को मैं सराहना करता हूँ, और आपके माध्यम से उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ।